वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी को टैली प्राइम के में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जीएसटी का कंप्लीट प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जीएसटी एंट्री टैली में कैसे पास करते हैं। इसके लिए ठीक सामने एक असाइनमेंट आ चुका है, इसी असाइनमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है और इसके हम कुछ एंट्रियां आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए चलते हैं हम टैली प्राइम पे और एक नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे जाकर के और इसका नाम रखेंगे वर्मा मोबाइल शॉप और एंटर करते हुए इसका स्टेट ले लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, स्टेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी केस में। इसका स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश और एंटर करते हुए इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 है, ये भी ले लेंगे 1 अप्रैल 2019। बुक्स की बिगनिंग मतलब कि किस दिन से एंट्री चालू हो रही है, किस दिन से पहले ही एंट्री पास होगी, तो 1 अप्रैल से पहले एंट्री पास होगी। सेम एंट्री जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर में डेट आ रही है वही हम बुक्स बिगनिंग रखेंगे और एंटर करते हुए इसको पास कर देंगे। पास करते ही इस तरीके से कंपनी फीचर्स की विंडो आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है आपके क्या में मोर फीचर्स नो हो, तो इस तरह छोटी विंडो आए, तो उससे परेशान मत होना। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या क्या यस नो करना है इसको समझिए। मेंटेन अकाउंट्स हमें करना है, हमने कहा बिल्कुल। बिल वाइज एंट्री अभी मेंटेन नहीं करना है, इसको नो कर दीजिए। मेंटेन इन्वेंट्री हमने कहा स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है। साथ में हम चाहते हैं अकाउंट्स इन्वेंट्री इंटीग्रेट होकर चले, हमने कहा बिल्कुल जुड़ के चले, ये भी यस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम जीएसटी बेस करेंगे। देखिए अकाउंट्स ने पहले पढ़ रखा है, बाद में इन्वेंट्री पढ़ ली है, और अब इसमें चूंकि हम जीएसटी को एप्लीकेबल करने वाले हैं तो हम यहाँ पे इनेबल जीएसटी इसको यस करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे ये जीएसटी की डिटेल्स की विंडो सामने आ जाएगी। मतलब कि जो कंपनी है जिसका हम अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं, वर्मा मोबाइल शॉप का, अब इसकी जो जीएसटी की इंफॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे भरनी है। मतलब कि जो कंपनी है वो किस राज्य में रजिस्टर्ड है, हमने कहा उत्तर प्रदेश में। कह रहा है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर है और इसका जीएसटी नंबर भी हमको दिया गया है, क्योंकि दोनों ही चीजें हमको देनी पड़ेगी यहाँ पे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो गया। एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी इसको नो कर देंगे। जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा इस कंपनी पे, हमने कहा 1 अप्रैल 2019 से होगा। कह रहा है उसका जीएसटी नंबर दे दीजिए, मतलब कि जीएसटी नंबर होगा कंपनी का वो दीजिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन किया होगा वर्मा मोबाइल शॉप ने तो उसको जीएसटी मिला होगा, ऐसा हमको मालूम भी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसका जीएसटी में डाल दिया। कह रहा जीएसटी वन कैसे बनेगा, मंथली या क्वार्टरली, हमने कहा मंथली। उसके बाद कह रहा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, हमने इसमें से कोई भी एडिशनल फीचर हमको इस्तेमाल अभी नहीं करने हैं। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। फिर आ रहा ई वे बिल, क्या आपको ई वे बिल एप्लीकेबल करना है, हमने कहा अभी तो नहीं करना है, आगे हम ई वे बिल के बारे में और डेप्थ से पढ़ेंगे तब इस फीचर को यस करेंगे। हमें बहरहाल अभी ई वे बिल नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल जीएसटी की एंट्री पढ़नी है, इसको कर देंगे नो और एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 पार्ट में जीएसटी की इन्फॉर्मेशन भरी गई है। एक तो जीएसटी की सिंपल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, फिर इनवाइसिंग फीचर में आपका ई वे बिल और ई इनवाइसिंग। अब ई वे बिल क्या होता है और ई इनवाइसिंग क्या होती है जब हम पढ़ेंगे तब इस फीचर को यस करेंगे। और फिर कुछ खास एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन अभी कोई भी एडिशनल फीचर नहीं पढ़े हैं क्योंकि हम सिंपल जीएसटी पढ़ रहे हैं, बिगिनर लेवल जीएसटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पहला जो कॉलम है उसमें इंफॉर्मेशन भर दी है, बाकी सबको नो कर दिया है। और इसको एंटर करते हुए क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे जब हम एडवांस कोर्स में और बढ़ेंगे पार्ट 2 में, लेवल 2 में, तो हम इन सभी फीचर्स को यस करेंगे। एंटर करते हुए हम बाहर आ जाएंगे, फिर एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से अपनी कंपनी में हम जीएसटी को क्या करेंगे, एप्लीकेबल कर लेंगे। और ठीक इसके बाद हम इसकी जो पहली एंट्री है कैपिटल की वो एंट्री पास कर लेते हैं। इसके लिए जाते हैं टैली पे और हम जाएंगे वाउचर पे, F6 में जाएंगे। पहली वाली कैपिटल की एंट्री है तो हम यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे अंडर कैपिटल अकाउंट और एंटर करते हुए यहाँ पे देखिए जीएसटी का टाइप पूछता है, हमें करना है अननोन, क्योंकि कंपनी मालिक का कोई जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है। तो एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको मैसेज दे रहा है वार्निंग का, उसके लिए परेशान मत होइए और एंटर करते हुए आगे बाहर। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे अनरजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर होता है, सॉरी जो हमारा मालिक होता है, मालिक का खुद का कोई रजिस्टर नंबर नहीं है, मालिक की कंपनी का रजिस्टर नंबर होता है। तो एंटर करते आगे बढ़ जाइए और फिर यहाँ पे आप ले लीजिए 5 लाख रुपए, डेबिट में आइए और ले लीजिए कैश। एंटर करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे और 5 लाख रुपए एंटर करके यहाँ फिल कर देंगे। तो 1 अप्रैल की जो पहली एंट्री थी 5 लाख रुपए हमने कर ली है। इसके बाद अब परचेज की एंट्रियां हैं,
और सेल्स की एंट्रियां हैं जो कि पास करनी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे पास करेंगे इस चीज के बारे में।